हेलो दोस्तों, अमोक क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है और मैं दीपक सोनी हाजिर हूँ राजस्थान जीके की अपनी छठी सीरीज के साथ। जी हाँ दोस्तों, अपनी जो सीरीज है उसका उद्देश्य आप जानते हो, कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न मतलब 50 प्रश्न हम कम से कम समय में अटेम्प्ट करने की कोशिश करते हैं, ताकि जो अपनी चुनने की शक्ति है उसको हम विकसित कर सकें। 4 ऑप्शनों में कंफ्यूज ना रहने की स्थिति को बनाने के लिए हमें ये प्रैक्टिस ज़रूरी है और हम कम से कम बातें करते हुए ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चनों को करेंगे। तो यदि आपने हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से इसको सब्सक्राइब करें, और यदि वीडियो अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। तो चलिए दोस्तों, हम चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन पे कि राजपूतों की उत्पत्ति से संबंधित प्रमुख समस्या क्या है। तो ये है दोस्तों ऐतिहासिक स्रोतों का अभाव। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन बी जो होगा वो अपना बिल्कुल सही उत्तर होगा, क्योंकि जो समकालीन प्रमाण हैं उनका अभाव है, इसलिए अपना ऑप्शन बी सही होगा। हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद भारत में कौन सी स्थिति उत्पन्न हुई। तो हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद राजनीतिक विघटन जो है राजस्थान का वो होना शुरू हो गया था, और होने के बाद जो है यहाँ पर हमें बहुत सारी जो है समस्याएं देखने के लिए मिलती हैं, जैसे कि छोटे छोटे राज्यों को बनना, राजपूतों का उद्भव होना, है ना। तो अपना ऑप्शन सी जो होगा वो बिल्कुल सही होगा। अगला है राजपूतों का उदय मुख्य किस क्षेत्र से जुड़ा हुआ है। अच्छा, 3-4 क्वेश्चन इसमें कहीं और लग गए, कोई बात नहीं, आ जाएंगे वो। राजपूतों का उदय मुख्यतः किस क्षेत्र में हुआ। तो राजपूतों का अगर हम देखें दोस्तों तो ये हुआ उत्तर भारत में। ऑप्शन सी जो होगा अपना बिल्कुल सही उत्तर होगा। हर्षोत्तर काल में भारत किस प्रकार के राज्यों में विभक्त हो गया। हर्षोत्तर काल में अगर हम देखें दोस्तों तो राजस्थान जो है या फिर जो भारत है वो छोटे छोटे स्वतंत्र राज्यों में विभक्त हो गया था, और ऑप्शन सी सही होगा। अगला है हर्षवर्धन की मृत्यु किस वर्ष हुई थी। तो हर्षवर्धन की मृत्यु हुई थी दोस्तों 647 ईस्वी में। ऑप्शन सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजपूतों की उत्पत्ति के संबंध में कितने प्रमुख मत माने जाते हैं। तो ये दोस्तों अगर हम बात करें तो 4 मत अपने को प्रमुख रूप से देखने के लिए मिलते हैं, जो कि वैदिक आर्यों का सिद्धांत है, फिर अग्निकुंड का सिद्धांत है, फिर ब्राह्मणों से उत्पत्ति का सिद्धांत है, और एक विदेशों से उत्पत्ति का सिद्धांत है। तो 4 सिद्धांत हमें देखने के लिए मिलते हैं, वैदिक आर्य, अग्निकुंड, उसके बाद ब्राह्मण से उत्पन्न, और उसके बाद विदेशियों से उत्पन्न। किस भाषा से राजपूत शब्द की उत्पत्ति मानी जाती है। तो किस भाषा से मानी जाएगी दोस्तों, संस्कृत भाषा से। जैसे कि राजपुत्र जो शब्द है वो किस भाषा का है, संस्कृत का। तो इस हिसाब से हम अनुमान लगा सकते हैं कि अपना ऑप्शन सी जो है वो बिल्कुल सही होगा। अगला है राजपूत शब्द का अर्थ क्या है। तो राजपूत शब्द का अर्थ है दोस्तों राजा का पुत्र। ऑप्शन बी अपना बिल्कुल सही होगा। वैदिक आर्य मत के समर्थकों के अनुसार राजपूत किस देवता की पूजा करते थे। वैदिक आर्यों के अनुसार अगर हम देखें तो राजपूत जो हैं दोस्तों वो अग्नि की पूजा किया करते थे, जैसे कि चंद्रबरदाई के अग्निकुंड के सिद्धांत में है, तो वो अग्नि की पूजा करते थे। ऑप्शन सी अपना बिल्कुल सही होगा। वैदिक आर्य के मत के अनुसार राजपूत किस वर्ण से संबंधित थे। तो ये अगर वैदिक आर्यों के अनुसार देखें तो क्षत्रिय से संबंधित थे। ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। राजपूतों को वैदिक आर्यों का वंशज मानने वाला मत कौन सा है। तो कौन सा होगा, वैदिक आर्य मत, सीधा सीधा ऑप्शन सी जो होगा अपना सही होगा। अगला है अग्निकुंड सिद्धांत किस ग्रंथ से संबंधित है। तो मैंने आपको अभी बताया कि अग्निकुंड जो है वो चंद्रबरदाई के पृथ्वीराज रासो से संबंधित है। ऑप्शन ए जो है बिल्कुल सही होगा। अगला है वैदिक आर्य मत के अनुसार राजपूतों का प्रमुख व्यवसाय
क्या था? तो क्या होगा दोस्तों? युद्ध। क्या होगा? युद्ध, क्योंकि राजपूतों का प्रमुख व्यवसाय युद्ध और शासन करना होता था। उनका उत्तरदायित्व था कि वो अपनी प्रजा की रक्षा करें। अग्निकुंड सिद्धांत के अनुसार कितनी राजपूत वंशावलियां उत्पन्न हुई? तो ये है दोस्तों 4 जो हैं वो वंशावलियां उत्पन्न हुई, जिनमें हम देखें तो प्रतिहार, परमार, चालुक्य और चौहान, ये 4 जो हैं वंशावलियां उत्पन्न हुई। तो अपना ऑप्शन सी बिल्कुल सही होगा। अगला है अग्निकुंड सिद्धांत के अनुसार राजपूतों की उत्पत्ति कहाँ हुई? तो अग्निकुंड के सिद्धांत के अनुसार अगर हम देखें तो ये माउंट आबू में हुई, और माउंट आबू में जो है एक यज्ञ हो रहा था, और उस यज्ञ से ही जो 4 राजपूत थे वो उत्पन्न हुए। अगला है अग्निकुंड सिद्धांत के प्रतिपादक कौन माने जाते हैं? तो कौन माने जाएंगे दोस्तों? चंद्रबरदाई, जिनकी पुस्तक है पृथ्वीराज रासो। उसके बाद है परमार वंश की उत्पत्ति किससे मानी जाती है? तो परमार वंश की उत्पत्ति दोस्तों वही अग्निकुंड के सिद्धांत से मानी जाती है। तो ऑप्शन ए अपना बिल्कुल सही होगा। अगला है चौहान वंश की उत्पत्ति किससे मानी गई है? तो चौहान वंश की उत्पत्ति मानी गई है दोस्तों, ये भी अग्नि से मानी गई है, ऑप्शन सी। निम्न में से कौन अग्निकुंड से उत्पन्न वंश माना जाता है? तो वही बात आ गई दोस्तों, प्रतिहार जो होगा वो माना जाएगा, ऑप्शन बी। ब्राह्मण सिद्धांत के अनुसार राजपूत किससे उत्पन्न हुए? तो ब्राह्मण के अनुसार राजपूत किससे होंगे? ब्राह्मणों से, ऑप्शन बी जो होगा सही होगा। ब्राह्मण उत्पत्ति सिद्धांत का संबंध किस वर्ग से है? तो किस वर्ग से है दोस्तों? ब्राह्मण वर्ग से, ऑप्शन सी। अग्निकुंड सिद्धांत को किस प्रकार का माना जाता है? तो अग्निकुंड के सिद्धांत को दोस्तों एक साहित्यिक कल्पना मानी जाती है। तो अपना ऑप्शन सी जो होगा वो सही होगा। विदेशी मत का समर्थन किस प्रकार के स्रोतों से किया गया? अगर विदेशी मतों की हम बात करें दोस्तों तो ये विदेशी विवरणों से होंगे। तो ऑप्शन सी जो होगा अपना सही उत्तर होगा। विदेशी मत के अनुसार राजपूत किस जाति से संबंधित थे? तो किस जाति से थे दोस्तों? मिश्रित जाति से। किससे थे? मिश्रित। विदेशियों के अनुसार कि भाई वो विदेशों के मिश्र थे। विदेशी उत्पत्ति सिद्धांत किस पर आधारित है? विदेशी उत्पत्ति सिद्धांत की अगर हम बात करें दोस्तों तो ये विदेशी आक्रमण पर आधारित है, ऑप्शन सी जो है सही है। विदेशी मत के अनुसार आक्रमणकारियों ने किससे विवाह किया? स्थानीय स्त्रियों से। किससे विवाह किया? स्थानीय स्त्रियों से। और धीरे धीरे जो है दोस्तों अपने राजपूतों का वंश अपने सामने आया। अगला है विदेशी आक्रमणकारियों में कौन प्रमुख था? तो विदेशी आक्रमणकारियों में शक भी थे, कुषाण भी थे, हूण भी थे। तो ऑप्शन डी जो होगा अपना बिल्कुल सही उत्तर होगा। अगला है विदेशी मत के अनुसार राजपूत किस काल में विकसित हुए? तो ये है दोस्तों हर्षोत्तर काल। कौन सा है? हर्षोत्तर काल। क्योंकि राजपूतों का उदय जो है दोस्तों वो हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद हुआ, और इसीलिए अपना ऑप्शन सी सही होगा। राजपूतों का सामाजिक आधार क्या था? तो राजपूतों का सामाजिक आधार था दोस्तों योद्धा वर्ग, ऑप्शन सी जो होगा बिल्कुल सही उत्पन्न होगा क्योंकि राजपूत जो हैं वो दोस्तों योद्धा वर्ग के रूप में अपने सामने आए। अधिकांश आधुनिक इतिहासकार किस मत को स्वीकार करते हैं? तो ये जो है दोस्तों ये मिश्रित उत्पत्ति के सिद्धांत को जो है स्वीकार करते हैं, क्योंकि कोई अग्निकुंड का बताता है, कोई विदेशी का बताता है, कोई वैदिक काल से बताता है। तो अपना ऑप्शन सी जो है वो बिल्कुल सही होगा। अगला है मिश्रित उत्पत्ति सिद्धांत क्या दर्शाता है? तो ये दोस्तों विदेशी और स्थानीय मिश्रण को दर्शाता है, ऑप्शन सी अपना बिल्कुल सही उत्तर होगा।
राजपूतों की उत्पत्ति पर मतभेद का मुख्य कारण क्या था? तो दोस्तों राजपूतों की उत्पत्ति पर अगर हम देखें तो ऐतिहासिक जो प्रमाण थे वो स्पष्ट नहीं थे, तो अपना सी जो होगा बिल्कुल ठीक होगा कि स्पष्ट ऐतिहासिक प्रमाणों का अभाव, ऑप्शन सी। अगला है राजपूतों की शक्ति का आधार क्या था? तो राजपूतों की शक्ति का आधार था दोस्तों सैन्य शक्ति, इसलिए अपना ऑप्शन जो है सी सही होगा। आपने देखा होगा कि यहाँ पर घुड़सवार सेना हुआ करती थी, पैदल सेना हुआ करती थी, है ना, एक समृद्ध सेना हुआ करती थी, सब तरह की सेना थी। तो सैन्य शक्ति जो थी राजपूतों की शक्ति का आधार था। राजपूत काल में प्रमुख शासन प्रणाली क्या थी? तो क्या होगी दोस्तों इसका? सामंतवाद, क्योंकि ना तो उस समय गणतंत्र था, न लोकतंत्र था, न संघवाद था। अपना ऑप्शन बी बिल्कुल सही होगा। राजपूतों की प्रमुख विशेषताएं क्या थी? तो राजपूतों की प्रमुख विशेषताएं थी दोस्तों साहस और युद्ध प्रियता। क्या थी? साहस और युद्ध प्रियता। जो व्यक्ति रणभूमि में जितना अच्छा कौशल दिखाता उसकी लोकप्रियता उतनी ही बढ़ जाती, उसको उतनी ही साहस जो है संज्ञा दी जाती। तो अपना ऑप्शन भी बिल्कुल सही होगा। अगला है राजपूतों में किस प्रकार की संस्कृति विकसित हुई? तो राजपूतों में जो है दोस्तों वो सैन्य संस्कृति विकसित हुई। कौन सी हुई? सैन्य संस्कृति। स्पेशल राजपूतों की बात हो रही है, अगर किसी राज्य की बात होती तो शायद व्यापारी, कृषक, शिल्पकला सब चीज़ आती, लेकिन यहाँ सिर्फ राजपूतों की बात हो रही है। ऑप्शन बी अपना बिल्कुल सही होगा। अगला है राजपूतों की वंश परंपरा का निर्धारण किससे किया जाता है? तो किससे किया जाता है दोस्तों? गोत्र से। किससे किया जाता है? गोत्र से। ऑप्शन सी, ना जाति से, ना कुल से, ना पेशे से, गोत्र से उनकी वंश परंपरा का निर्धारण हुआ करता था। तो सी अपना सही उत्तर होगा। उसके बाद है राजपूतों का उदय किस परिस्थिति का परिणाम है? तो यह है दोस्तों राजनीतिक अस्थिरता का परिणाम। क्यों? क्योंकि हर्ष जो का काल था उसकी राजनीतिक अस्थिरता ने नए शक्तिशाली वर्गों को उभरने का मौका दिया। उनकी केंद्रीय सत्ता कमजोर थी, क्षेत्रीय जो शासक थे वो शक्तिशाली बनकर सामने आए, और इसी कारण राजपूतों की जो उदय हुआ वो एक राजनीतिक अस्थिरता का परिणाम था। ऑप्शन बी बिल्कुल सही होगा। किस मत के अनुसार राजपूत विदेशी नहीं थे? तो ये वैदिक आर्यों के अनुसार विदेशी नहीं थे, क्योंकि विदेशी वाले मानेंगे, मिश्रित वाले भी मानेंगे, और ब्राह्मणों के अनुसार तो ब्राह्मणों में भंडार करें वो दोस्तों वो दोनों बातें अपने कहते हैं, इसलिए अपन इसको सही नहीं मान सकते। ऑप्शन बी ही अपना बिल्कुल सही उत्तर होगा। अग्निकुंड सिद्धांत का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो ये था दोस्तों क्षत्रिय गौरव की स्थापना करना, क्योंकि अग्निकुंड सिद्धांत का उद्देश्य केवल राजपूतों की क्षत्रिय पहचान स्थापित करना नहीं था, वरन एक और कारण था, और वो था सामाजिक प्रतिष्ठा। तो उनके गौरव की, उनकी जो क्षत्रिय गौरव की स्थापना करना अग्निकुंड का मुख्य उद्देश्य था। ऑप्शन सी अपना सही होगा। राजपूतों की उत्पत्ति से संबंधित कौन सा सिद्धांत सबसे विवादास्पद है? तो कौन सा होगा दोस्तों? तो ये होगा अपना विदेशी उत्पत्ति का जो सिद्धांत है, ऑप्शन सी। अगला है पृथ्वीराज रासो किस प्रकार की रचना है? तो दोस्तों पृथ्वीराज रासो, जब रासो की बात आ गई तो ये एक वीर गाथा टाइप की रचना है, इसलिए अपना ऑप्शन सी सही होगा। राजपूतों का इतिहास मुख्यतः किस प्रकार लिखा गया? तो ये लिखा गया दोस्तों साहित्यिक और वीर गाथात्मक साहित्य के रूप में। ऑप्शन बी अपना सही होगा। उसके बाद है राजपूतों के इतिहास लेखन में किसकी भूमिका महत्वपूर्ण रही? राजपूतों के इतिहास में किसकी भूमिका जो है? तो ये दोस्तों चारण और भाटों की रही। क्यों? क्योंकि इन्होंने इनके लेखन कार्य किए और इनको एक पहचान और प्रसिद्धि दिलाने का काम किया। तो अपना ऑप्शन सी जो होगा सही होगा। अगला है राजपूतों की सामाजिक संरचना किस पर आधारित थी?
राजपूतों की सामाजिक संरचना जो थी दोस्तों कुल और वंश पर स्थित थी। सामाजिक संरचना की बात कर रहा है कि कौन व्यक्ति किस तरह के व्यक्ति के साथ उठता बैठता, तो वो कुल और वंश सबसे पहले देखता, उसके बाद बैठता। तो ऑप्शन सी जो होगा अपना बिल्कुल सही होगा। राजपूतों की उत्पत्ति को लेकर निष्कर्ष क्या हैं? तो राजपूतों की उत्पत्ति को लेकर है दोस्तों कि निष्कर्ष जो है वो अपन संभव नहीं कर सकते कि हाँ यहीं से हुआ, इसलिए अपना ऑप्शन सी बिल्कुल सही होगा। अगला है, राजपूतों का इतिहास समझने में सबसे बड़ी कठिनाई क्या है? तो क्या होगी दोस्तों? ये होगी स्रोतों की अस्पष्टता। ऑप्शन सी जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। अगला है, राजपूतों की पहचान किस रूप में विकसित हुई? तो राजपूतों की पहचान जो है दोस्तों वो सैन्य शक्ति के रूप में जो है राजपूत काल में प्रसिद्ध हुई या विकसित हुई। तो ऑप्शन सी जो होगा अपना सही होगा। अगला है, राजपूतों की उत्पत्ति से संबंधित मतों में सबसे नया मत कौन सा है? तो कौन सा होगा दोस्तों? ये होगा मिश्रित। ऑप्शन डी। क्यों होगा? क्योंकि मिश्रित सिद्धांत जो है दोस्तों वो आज के हिसाब से बिल्कुल ठीक है। यह संतुलित दृष्टिकोण प्रस्तुत करता है और इसमें विभिन्न जातीय तत्वों के मेल को भी स्वीकार किया जाता है, इसलिए हम ऑप्शन डी जो है वो बिल्कुल सही मानेंगे। सबसे नया मत, राजपूतों की उत्पत्ति का अध्ययन किस विषय से संबंधित है? राजपूतों की उत्पत्ति का अध्ययन जो है दोस्तों वो इतिहास से संबंधित है, क्योंकि ये हम जो है इतिहास की क्लास ले रहे हैं। तो ऑप्शन सी जो है वो बिल्कुल सही उत्तर है। आज आप सोचोगे कि एक तो इन प्रश्नों ने हमें कंफ्यूज कर दिया, तो नंबरों से अपना को कोई लेना देना नहीं है दोस्तों, अपने को क्वेश्चन से मतलब है। आज की सीरीज में हमने इजी क्वेश्चन इसलिए डाले थे कि एग्ज़ाम में काफ़ी बार बहुत इजी सवाल आ जाते हैं और हम उनको समझने में जल्दबाजी में कोई ना कोई गलती कर बैठते हैं। तो अपने को सब तरह के सवालों पर वर्क करना है। यदि आपने वीडियो को पूरा देखा है दोस्तों तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद, और हम चाहेंगे कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि आपका एक लाइक हमें एक मोटिवेशन देता है कि हम और सारी चीज़ें आपके लिए अच्छे रूप में लेकर आने की कोशिश करें। तो चलिए दोस्तों, मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।